तो हेलो स्टूडेंट, फाइनली आज की इस वीडियो पर लेके आ चुके हैं एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा 2023 विषय पॉलिटिकल साइंस का एकदम असली पेपर, जो कि आप लोगों का सेम टू सेम आपका 15 मार्च के दिन पूरा का पूरा पेपर ऐसा ही आने वाला है। तो हमने आप लोगों को आपके सभी विषय का, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, सभी विषय का हमने आप लोगों को असली पेपर उपलब्ध कराया था। तो आज की इस वीडियो में अब आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का भी एकदम 100% असली पेपर लेके आ चुके हैं और साथ में सभी प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन भी आप लोगों को इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखकर सभी प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए अपने समय को ना बर्बाद करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो आपसे चैलेंज नहीं, गारंटी देते हैं दोस्तों कि आपको पॉलिटिकल साइंस में आपको बोर्ड परीक्षा 2023 में आपको 80 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों को इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक के सभी प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन सहित बताया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आपका सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 में आपसे सही विकल्प पूछा गया, जो कि आपका 6 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि शीत युद्ध का चरम बिंदु था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट है। तो आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा, पहला नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि क्यूबा मिसाइल संकट। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध की समय अवधि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि प्रथम विश्व की समय अवधि 1914 से 1918 ईस्वी तक है। तो आपका दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा नंबर सही उत्तर हो जाएगा कि 1914 से 1918 ईस्वी तक। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया दोस्तों कि यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यूरो। तो आपका तीसरे प्रश्न का चौथा नंबर से उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे 4 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि भाषाई आधार पर गठित होने वाली प्रथम राज्य था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश। तो आपका चौथे प्रश्न का आंध्र प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा, चौथा नंबर से उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 5 में है कि भारतीय संविधान किस सन में बना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बना था। तो आपका 5वें का पहला नंबर सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 6 में पूछा गया दोस्तों कि सेंटागन क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पेंटागन एक अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। तो आपका 6 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि पेंटागन अमेरिकी रक्षा विभाग का एक मुख्यालय है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो फिर आपका ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो फिर आपका प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि खालिस्तान की पूर्ति कीजिए, जो कि आपका 7 नंबर का पूछा गया। तो इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वार्सा पैक्ट था। तो आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि वार्सा पैक्ट था। फिर आपका 2 में पूछा गया दोस्तों कि सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या केवल 8 है। तो आपका दूसरे प्रश्न का 8 सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 3 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राजील की राजधानी में हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि रियो डी जेनेरियो में। तो आपका तीसरे प्रश्न का रियो डी जेनेरियो सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 4 में है कि UNICEF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि न्यूयॉर्क शहर के US में स्थित है। तो आपका चौथे प्रश्न का यही सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 5 में पूछा गया दोस्तों कि स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 562 है। फिर आपका 6 में पूछा गया कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान डैश डैश के द्वारा किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। तो आपका 6 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण द्वारा। फिर आपका 6 में है कि चकमा शरणार्थी किस देश से आए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पूर्वी पाकिस्तान से आए थे। तो आपका 7वें का पूर्वी पाकिस्तान सही उत्तर हो जाएगा। तो फिर आपका आता है प्रश्न नंबर 3 आता है। तो फिर आपका प्रश्न नंबर 3 में आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछा गया, जो कि आपका 7 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो चलिए इसके उत्तर को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया कि सोवियत संघ विघटन के बाद विश्व की राजनीति कैसी हो गई थी। तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर आप लोग स्क्रीन पर देख लेते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय शांति महल के हेग में स्थित है। तो आपका दूसरे प्रश्न का भी यही सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका
3 में पूछा गया कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस सन में हुए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। तो आपका तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 4 में कि जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। तो आपका चौथे का लाल बहादुर शास्त्री सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में पूछेगा दोस्तों कि भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल। तो आपका 5वें का यही सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे प्रश्न नंबर 6 में है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन किस सन में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। तो आपका 6 का यही सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे 7 में पूछा गया कि RTI का फुल फॉर्म लिखो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि राइट इन्फॉर्मेशन। तो आपका 7वें का ये सही उत्तर हो जाएगा कि राइट इन्फॉर्मेशन। फिर आपका आता है प्रश्न नंबर 4 आता है। तो आपका प्रश्न नंबर 4 में आपसे सत पूछा गया, जो कि आपका 6 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो चलिए इसके उत्तर को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि शीत युद्ध के बाद विश्व की व्यवस्था एक ध्रुवीय हो गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य। तो आपका पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि सत्य। फिर आपका 2 में है कि भारत में सन 1974 में पहला परमाणु बम परीक्षण किया गया था। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा सत्य। तो आपका दूसरे का भी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि सत्य। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कि अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि असत्य। तो आपका तीसरे प्रश्न का असत्य सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 4 में कि विश्व के प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि असत्य। तो आपका चौथे प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा कि असत्य। फिर आपका 5 में पूछा कि दोस्तों कि इराक युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य। तो आपका 5वें का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि सत्य। फिर आपका 6 में कि भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य। तो आपका 6 का सही उत्तर हो जाएगा कि सत्य। तो आप लोग सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखकर इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन के साथ PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के बीच में आप लोगों को कहीं पर भी पासवर्ड बताया जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछेगा दोस्तों कि सही जोड़ी बनाइए, जो कि आपकी 6 नंबर की है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि नाटो की स्थापना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर की 1949 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका पहले का दूसरा नंबर सही उत्तर हो जाएगा कि 1949। फिर आपका 2 में कि आसियान की स्थापना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर 1967 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 3 में है कि बेल्साविक क्रांति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा नंबर 1917 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 4 में कि भारत चीन युद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा नंबर सही उत्तर हो जाएगा कि सन 1965 ईस्वी में। फिर आपका 5 में कि बांग्लादेश निर्माण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उसके सामने वाला ही सही उत्तर हो जाएगा कि 1971 में। तो आपका 5वें का सही उत्तर हो जाएगा कि 1971 में। फिर आपका 6 में है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि 1956 ईस्वी में। तो आपका 6 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका 6 ही उसके सामने वाला सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोगों ने 1 नंबर वाले सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। तो किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब इसके आगे के भी प्रश्न के उत्तर को सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको पॉलिटिकल साइंस में आपको 80 नंबर पाने से कोई ना रोक पाए। तो फिर आपका प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि शीत युद्ध पूर्णतः कब समाप्त माना जाता है, जो कि आपका 2 नंबर का। फिर आपको उसके अतबे में है कि शीत युद्ध किसे कहते हैं। तो आप लोगों को इन दोनों में से किसी एक को ही सॉल्व करना है। तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो फाइनली आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 के अतबे प्रश्न के उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए कि शीत युद्ध किसे कहते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 के अतबे प्रश्न के उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींचकर सभी प्रश्नों को 15 मार्च के पहले एग्जाम में जाने के पहले कॉपी में सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देकर इस PDF के पासवर्ड को जरूर नोट कर लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 7 में पूछा गया दोस्तों कि 2 ध्रुवीय विश्व से क्या अभिप्राय है। फिर आपको उसके अतबे में है कि तनाव से तिल का क्या अभिप्राय है। तो
आप लोगों को इन दोनों में से किसी एक को ही सॉल्व करना है। तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो फाइनली आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 के 8वें प्रश्न के उत्तर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तनाव शैथिल्य का क्या अभिप्राय है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 के 8वें प्रश्न के उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींचकर सभी प्रश्नों को 15 मार्च के पहले कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 8 में पूछेगा दोस्तों कि हेग मनी शब्द की जड़ कहाँ से प्राप्त हुई, जो कि आपका 2 नंबर का है। फिर आपको उसके 8वें में कि नाटो का पूरा नाम लिखे। तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 के 8वें प्रश्न का उत्तर कि नाटो का पूरा नाम। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 के 8वें प्रश्न के उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा कि नाटो का पूरा नाम क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नाटो का पूरा नाम हो जाएगा कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 के 8वें प्रश्न के उत्तर का स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 9 में पूछेगा दोस्तों कि शिमला समझौता किस सन में हुआ, जो कि आपका 2 नंबर के। फिर आपको उसके 8वें में है कि सार्क के सदस्य के देशों के नाम लिखे। तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 के 8वें प्रश्न के उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए दोस्तों कि सार्क के सदस्य देशों के नाम। तो पहला हो जाएगा भारत, दूसरा हो जाएगा पाकिस्तान, तीसरा हो जाएगा बांग्लादेश, चौथा हो जाएगा श्रीलंका। तो आप लोग सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर आप लोग क्वेश्चन नंबर आपसे 10 में पूछा गया कि निःशस्त्रीकरण से क्या आशय है, जो कि आपका 2 नंबर का। फिर आपका उसके 8वें में आपसे पूछा गया दोस्तों कि सुरक्षा से क्या अभिप्राय है। तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 के 8वें प्रश्न के उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा कि सुरक्षा से क्या अभिप्राय है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 11 में पूछा गया दोस्तों कि वैश्वीकरण से क्या आशय है, जो कि आपका 2 नंबर का है। तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं कि वैश्वीकरण से क्या आशय है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 11वें प्रश्न के उत्तर आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए कि वैश्वीकरण से क्या आशय है। तो आप लोग 11 में आपसे पूछेंगे दोस्तों कि वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, जो कि आपका 2 नंबर का है। तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 11वें प्रश्न के उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए कि वैश्वीकरण से क्या आशय है। तो इसका सूत्र हो जाएगा कि वैश्वीकरण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के सभी देश एक दूसरे से आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूप से ज्वाइंट है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 11वें के प्रश्न के उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 12 में पूछा गया दोस्तों कि लोकतांत्रिक शासन किसे कहते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि दल बदल से क्या आशय है। फिर आपका 14 में है कि तारी विरोधी आंदोलन किस सन में और कहाँ हुआ था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15 में है कि कोई 2 क्षेत्रीय दलों के नाम लिखे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि शाक थेरेपी के कोई 3 परिणाम लिखे। फिर आपका 17 में है कि यूरोपीय संघ की कोई 3। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17 में है कि यूरोपीय संघ की कौन सी नीति उसे प्रणाली संगठन बनाती, जो कि आपका 3 नंबर का। फिर आपका 18 में है कि नियोजन के उद्देश्य लिखे, जो कि आपका 3 नंबर का। फिर आपका 19 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि आपातकाल की अवधि में 42वां संविधान संशोधन किया गया, इसका मुख्य कारण क्या था, जो कि आपका 3 नंबर का। तो आप लोग सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया कि शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हाथियों पर नियंत्रण से दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर आपका 20 में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 21 में भी आपका 4 अंक का क्वेश्चन पूछेगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 22 में भी आपका 4 अंक का क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। तो हम आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का, जैसे हमने आप लोगों को सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन PDF के साथ आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों के A to Z फुल सोल्यूशन एंड PDF के साथ। तो अगर आप लोगों को इसका फुल सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।